नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन रविवार और तारीख 3 अगस्त 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में मानसूनी बारिश का दौर धीमा पड़ा हुआ है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के 12, अलवर, जयपुर तथा धौलपुर और पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज हुई है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान बीकानेर में 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य रात्रि के बाद न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। इस मानसून सीजन में पूर्वी राजस्थान में अब तक अच्छी बारिश हुई है, जिससे जल संग्रहण भी बेहतर स्थिति में है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अब तक और आगामी दिनों में भी मानसून की बेरुखी को देखते हुए स्थिति और चिंताजनक बनी रह सकती है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर घंटे मौसम की ताज़ा अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5-6 दिन मानसून ट्रफ लाइन के सामान्य से उत्तर की ओर शिफ्ट होने से उत्तर व उत्तर पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने तथा दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की प्रबल संभावना है। आज जोधपुर और उससे सटे अजमेर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हवाओं की गति मध्यम से तेज दर्ज हो सकती है। अगले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अरब सागरीय शाखा से बादलों की आवाजाही बनी रहेगी तथा बीच बीच में कहीं कहीं आसमान साफ भी रहेगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में भी फिलहाल अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। यहाँ पर धूप छांव का मौसम बने रहने की आशंका है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में आज से पुनः भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कल भी भरतपुर संभाग व आसपास के जिलों के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने आज भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, सीकर और झुंझुनू जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल अगले एक सप्ताह तक कोई भी सक्रिय तंत्र राजस्थान को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। ऐसे में मानसून ट्रफ रेखा और पंजाब पर बने परिसंचरण तंत्र के असर से राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों को छोड़कर शेष भागों में मौसम सुहावना रहेगा, परंतु बारिश की खींच बनी रहेगी। 10 अगस्त के आसपास मानसून के फिर से सक्रिय होने और 13-14 अगस्त को राज्य के अधिकांश भागों में बारिश के दायरे में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश हो सकती है। तब तक कभी बादलवाही तो कभी आसमान साफ रहेगा। कल श्रावण के आखिरी सोमवार को जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना है, जबकि शेष भागों में शगुन के तौर पर कहीं कहीं हल्की रिमझिम बूंदाबांदी या बौछार मात्र गतिविधियां आंशिक रूप में हो सकती है। अधिकतर स्थानों पर मौसम के मुख्यतः शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। हवाओं का रुख लगातार दक्षिण पश्चिमी बना रहेगा। बीच बीच में कभी कभी हवाओं की गति तेज भी रहेगी। फिलहाल इस तरह के मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई फसलों में निराई गुड़ाई का कार्य और उपलब्धता के आधार पर आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई देने का कार्य जारी रखें। फसलों को रोग और कीटों से बचाव के लिए उचित उपाय अपनाएं। पशुपालक भाई बहन भी पालतू पशुओं की गहनता से देखभाल करें और इन दिनों पशुओं में कई तरह के रोगों के लगने का भी खतरा बना रहता है। तो कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय दर्शक मगाराम जी ने कमेंट करके कहा था कि आने वाले दिनों में भेड़ बकरियों के रोग और उसके इलाज के बारे में भी जानकारी दिलवाई जाए। तो दोस्तों, आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए आइए आज आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता कि भेड़ बकरियों में कौन कौन से रोग होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। ये वार्ता AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित है, तो लीजिए सुनते हैं। आप सब ने बौलदीरा गणमान राम राम नमस्कार। आज इन कार्यक्रम में चर्चा करो सा कि भेड़ बकरियां रमाने जी का बहुत रोग हुए, इन कई कारण है, बचाव की कर सको। विद्वान आदमी डॉक्टर विटलेश व्यास जी पधारिया। आप वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है और रत्नाडर में पशुधन भवन उनमान काम काज करे। तो आओ शाह डॉक्टर विटलेश जी, राम राम। राम राम सर। आप तो आगे बढ़िया बातों बतान गया हो। आज चर्चा करो सा के भेड़ बकरी और माने जी का रोग हुए, इनो कई कारण है, कई निदान है। इनो तो भेड़ में बकरियां मानियो न्यारा रोग हुआ कि एक हिरका ही हुआ सा? एक हिरका ही हुआ, ज्यादा तो एक हिरका ही रोग हुआ करे। यूं भेड़ बकरी रचना एक हिरकी है, एक जड़ी है, तो इनमान ज्यादा हेर फेर नहीं है। नहीं यूं क्या क्या रोग हुआ सा खास कर देखो अगर भेड़ बकरियां माने? जीवाणु तो हुआ करे सा, एक फड़किया रोग हुआ करे जिन्हें पे एंटोटॉक्सीमिया भी कहा करा, और विषाणु हुआ करे सा, एक तो भेड़ माता और बकरी माता
और एक पीपीआर है जिको बार नयो रोग आयो है। हाँ हाँ, और प्रदेश में आयो हाँ, बारू आयोड़ो रोग है और इनमो ने कही है कि बहुत ज्यादा अपन भेड़ और बकरी और मोन जो छोटा बच्चा है नहीं साहब और बहुत ज्यादा मृत्यु हुआ करे इन पीपीआर रोग रे मोने। इन पीपीआर रोग का लक्षण आपने बहुत सबको ने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन लक्षण अपन ठा पड़ जावे का बीमारी है तो कई लक्षण ऐसा की ठा पड़े पीपीआर है तो पीपीआर वास्ते लक्षण सेंगू पहले तो सर बुखार आया करे, बहुत तेज बुखार हो जाए, खानो पीनो कम कर देवे, एकदम ही छोड़ देवे जानवर, मतलब भेड़ और बकरी। उन बाद में उनके ऐसा नाक रे मोन पानी पड़ना चलू जा, फेफड़ आना चलू जाया करे और सांस लेने में तकलीफ हुए, निमोनिया हो जावे और दस्तो ला गया करे। और हैंगू बड़ी बात ऐसा कि इनमोने मुंडे रे मोने छाड़ा पड़ जावे, जीभ ने नीचे, तलवे माते, होठ माते और बहुत ज्यादा छाड़ा हो जावे और वो जानवर है जिको खा पी नहीं सके। और इनमोने मृत्यु तो जिका छोटा जानवर है उन्हें भी बहुत ज्यादा मर जाया करे। सही बात है, छोटे टाबर हुए और माते वो असर ज्यादा करे पीपीआर बहुत ज्यादा करे। तो लक्षण दूसरा कोई रोग है उनमाना भी हो सके जिका निशा जिके मुंडे में छाड़ा पड़ना, निमोनिया होना और दस्त लागनी, ये 3 लक्षण में सबों ने बताया भी करा पढ़ाओ जरे अगर ये 3 लक्षण आ गया जाओ पीपीआर ही जाए और विषाणु ही जाए, इन्हीं में लोग इन्हीं खूनरी जांच करिया करो, खूनरी जांच जलंधर मौकन आ जाए करे पॉजिटिव। अपन जोधपुर संभाग में अब बहुत ज्यादा बीमारी है, पूरे राजस्थान में है। इन वास्ते भारत सरकार के ही करिए ऐसा कि कंट्रोल प्रोग्राम, नियंत्रण प्रोग्राम भी चालू करिए है कि और कहीं ऐसा कि जो टीकाकरण है नहीं वो सर्दियों में हुए, ठीक है, तो अगर अपन टीकाकरण करवाओ तो इनमोने एक बार अपन टीकाकरण करवा दो पे तो कई वेला सा तो उनमोने 3 साल तक रोग नहीं आवे। एक टीको लगाए एक टीको 3 साल पूरा बच्चा हो जाएगा, बीमा टाइप होगा। पीपीआर जी को रोग है आप जी बताया डॉक्टर साहब के है खतरनाक रोग पण इनो तोड़ आई गयो सा टीको लगवा टीको पण बात में ही बढ़िया करे सा सरकारी ज बनावे इनो बरेली मन बने सा इन टीको। और टीके की खासियत आई जैसा कि एक बार और टीको लाग गयो 3 साल तक अपने बीमारी आवेला नहीं। और इन मोने हैंगू मोटे है कि छोटा जानवर ज्यादा मरे, मोटा जानवर कम मरिया करे, तो बच्चों 3 साल बाद बड़ो हो जाला तो न अपने टीके की भी जरूरत नहीं रखेला। यूं है डॉक्टर साहब को जी आप बतायो कि पीपीआर वाला रोग खतरनाक रोग है, विषाणु रोग है और विषाणु है सा तो प्रदेश में आयो प्रदेश में की करा जाए और आपको भेड़ बकरी दूजी बारू लेना हो दिखनो आवे नहीं, भेड़ बकरे बारू आ जाए, उन कारण आ जाए, कोई मीट आ जाए या जिका भी एनिमल जिका प्रोडक्ट हुआ नहीं सा जो लेदर हुआ कि उन्हें मिल्क हुआ कि उन्हें मीट हुआ कि हॉर्न हुआ या हड्डियों हुई जिकी भी अपनट आवे तो उन कारण वो हाथे विषाणु वो हाथ आ जाएगा। ओहो उन पर वो जानवर संपर्क में आओ नहीं उनमें फैल जाए। सही बात है। इन अलावा जी आप बतायो पीपीआर रो के बचाव रो साधन जी को एक टीको ही है कि बस आया बाद में इनो टीको ही जैसा विषाणु एंटी विषाणु कोई दवा नहीं आया करे, ओनली अपन टीको ही लगाना है। टीको सरकार फोकट में लगावे नहीं, टीको है नहीं सरकार 20 पैसा ले वैसा एक जानवर रहा नहीं समानी जैसा इन्हें पूरी एक आया करे सा एक वाइल आया करे एक शीशी आवे। तो मैं भेड़ पाल को बकरी पाल को बतानी चाहूँ सा कवा जी की इन 20 रुपया में एक शीशी आवे सा उन्हें शीशी मोने 100 डोजेज वे 100 डोज तो वह आप में खोल ला तो 100 जानवर मन लगानी जो वाला। अच्छा तो आप 100 जानवर पहले बेड़ा कर और वह शीशी खोलने हाथों हाथ पे लगा दो 20 पे अपने जानवर रहे। सही बात है सब बहुत सस्तो ही जो है तो काम काज तो ओ लगाने पे आप कभी कोई पीपीआर वाला नहीं होगा है कि नहीं। हाँ सर इन वहां से सरकार बहुत ज्यादा इन्हीं प्रचार प्रसार भी कर रही है और इन्हीं बहुत ज्यादा वैक्सीन भी सप्लाई कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा इन्हें टीको लगावे और जिन्हें पे जानवरों पे बचाव कर सको। सही बात है शाह तो आप रे विषाणु इन्हें जीवाणु कोई आप रे कोई रोग दोष होगा जी को जीवाणु सा एक और रोग ऐसा वो भी अपन बहुत ज्यादा है कॉमन ऐसा उन्हें नाम फड़किया क्या करो या ईटी क्या करो इंट्रोटॉक्सीमिया और एक तीजो नाम और है उन्हें क्या ओवर ईटिंग डिजीज। ओवर ईटिंग मतलब ज्यादा खा ले इनमान कई वैसा जिका भेड़ बकरी जिका भी है निशा जिका जिन चनेरी खेतरी कटाई हुए सरसोरी खेतरी कटाई हुए तो भेड़ पालक बकरी पालक आपरे खेतों में जानवर छोड़ दे चलो तो जी कच्ची फड़ियों बीजिन पड़ी हुई निशा मन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है वे कई करे फड़ियों ये जानवर ज्यादा खा ले ज्यादा खा और जिन टाइम बाड़ेर में जावे जाए सुबह पाचो भेड़ पालक उठे तो देखे कि 6-7-10 जानवर मरियोड़े में सीधा मरी जा ठाई नहीं पड़ेगा बीमारी कई आएगी। तो जिका जानवर जिनमों कम लक्षण आवे इन्हें खाऊं इनमों ने एक और ज्यादा ध्यान रखना है जिसको स्वस्थ जानवर है स्वस्थ मेमनो है वो ज्यादा पहली मरे
क्योंकि वो ज्यादा खावेला, वो ज्यादा खावेला तो वो पहले ही मर जाला। बिल्कुल सही बात तो है। इनमें एक ध्यान रखना पड़े भेड़ पालक ने कि भाई उन्हें कुछ अगर ज्यादा रोग प्रकोप उन क्षेत्र में ज्यादा है इन बीमारी रहो तो उन्हें कहीं करना चाहिए उन्हें खेत में उन्हें कुछ घंटा वास्ते ही छोड़ना और टाइम से पाचा टाइम से लिया आना और उन्होंने मीठा सोडा पे खिला सको, घरेलू उपचार मोने पे बचाव मीठा ओझा करा सको। और इनमोने कई वैसा लक्षण मोने आया करे कि इनमोने जानवर पेट फूल जावे एक तो, और वे कहीं पड़ जावे नीचे और मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव आवे और हवल चाल नहीं सके वो, और उन बाद में नीचे पड़ने बाद में साइकिल जो अपने पग है कि वो चलाए करें। और उन बाद में मोन अगर उन आप अंतिम अवस्था में उन्हें ट्रीटमेंट भी कारागार नहीं हुए। सही बात है। शायद बात बिगड़ी पर क्या उधरने मुश्किल हुए तो पहले आपने ठा पड़ जाए जो आप लक्षण बताया कि इन डंगरा अगर लक्षण है उना तो पिड़कियो रोग है और इनो निदान कर सके। घरेलू इलाज तो आप मीट होड दे दो और जे मान लो अगर थोड़ा सो जान है तो एडी टाइम में अस्पताल में दिखा देना, अस्पताल दिखा दो या इन मोने कई करो जी की लाल दवा है वो गुलाबी रंग पानी में डालने गुलाबी रंग जड़ो हो जाए पानी तो वह पा दो तो उन कारणों वे जी के उन जीवाणु है वे की ऑक्सीजन एक बिना कारणों की बहुत ज्यादा खा ले तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए पेट में मोने जब जीवाणु बहुत ज्यादा फैल जावे। अगर वो पानी पी ले तो कई वेला वो ऑक्सीजन जावे उन पानी आते केम न फोर में लाल दवा तो वो जीवाणु ने एक बार खत्म कर दे। तो ईसा देखो डॉक्टर साहब बिटले जी के जीवाणु ने विषाणु की बात हुई पर कई बार देखो शायद आंतरिक परजीवी ने बाहरला परजीवी दिखा है इनु ही कई रोग हो जा कर जाए। आंतरिक परजीवी के कारण वैसा ज्यादा आंतरिक परजीवी ज्यादा वेला भेड़ों में बहुत ज्यादा आंतरिक परजीवी आ करे इन कारणों की बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता हवा कम हो जावे। तो इन कारणों जो ईटी है पीपीआर है जिका भी भेड़ माता है तो ज्यादा चांसेस ज्यादा हो जावे बीमारी के कारण। इन चेप रोग है कोई चेचक रोग हुआ कर सब चेप है जैसे हमें पीपीआर है या पड़कियो है कि कोई चेपरा रोग तो नहीं है एक न हो जाए दूसरा संक्रामक रोग है चेपरा रोग है मतलब पीपीआर और तो संक्रामक रोग ही जैसा भेड़ माता तो जिन्हें हो जाए उन्हें बजा अलग ही कर देना उन्हें अलग करना पड़ा क्योंकि उन्हें पैसा आता है उन्हें मिंगने आते हैं उन्हें जिका भी नाक में सेडा भी नाक में पानी आ रही है सब आते विषाणु आवेला वो विषाणु की कह जिका चारा ने दूषित कर देला पानी पीवेला पानी दूषित कर देला और जटे सुवेला उन्हें दूषित कर देला दूजो स्वस्थ पशु ने संपर्क में आवेला तो उन्हें भी आ जाना। ठीक सा ठीक डॉक्टर विटलेश व्यास जी आज आप पधारियान भेड़ बकरियां माने जी का रोग हुए यार कई कारण है कई उपचार है इन बाबत बहुत बढ़िया जानकारी दी घणे मोहन धन्यवाद है साहब। धन्यवाद सर राम राम सर। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी पशुपालक भाइयों को जरूर पसंद आई होगी और आगामी दिनों में भी हर रविवार को खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़ी विशेषज्ञ वार्ता आपको सुनवाते रहेंगे। आप किस विषय पर जानकारी सुनना पसंद करते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। और दोस्तों श्रावण मास के मौसम की भविष्यवाणी मारवाड़ क्षेत्र के लिए 100% खरी उतरी है और अब भाद्रपद माह के मौसम की भविष्यवाणी अगले 2-3 दिन में अपलोड करने का मेरा प्रयास रहेगा। अब हमारे कृषि जगत चैनल पर 88,000 सदस्यों का परिवार हो चुका है और ये सब आप सभी के प्यार स्नेह और सहयोग की बदौलत संभव हुआ है। आगे भी आपका सहयोग इसी तरह बना रहे। यदि आप अपनी ओर से अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं तो हमारे YouTube परिवार के सदस्यों की संख्या और बढ़ सकती है। तो फिलहाल इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। कल इसी समय इसी मोड़ पर हम फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र।